हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं आरएसएटी एग्ज़ाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अपने लेसन वाइज सीरीज़ के अंदर आज अपने लेसन 7 के बारे में अपने आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, अपने 7 नंबर लेसन के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले अपने 6 लेसन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी के जो वीडियोज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके आप हमारी उन वीडियोज़ को देख सकते हो। और आगामी आने वाली क्लासेस के अंदर आपको सभी लेसन्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो रेगुलर यानी मिलते रहेंगे। तो वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं ये आगामी होने वाली आरएससीटी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और साथ ही साथ यानी जो भी विद्यार्थी अभी आरएससीटी कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अपने ज़्यादा देर ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे हैंड हेल्ड डिवाइस में उपयोग किया जाता है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे हैंड हेल्ड डिवाइस में उपयोग किया जाता है? तो विंडो है और लिंक्स है, आईओएस है और मैक ओएस है। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे हैंड हेल्ड डिवाइस में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी iOS। ऑप्शन नंबर सी है तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्टफोन और टैबलेट सहित कई मोबाइल उपकरणों में उपयोग किया जाने वाला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? यानी स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे सहित कई मोबाइल उपकरणों में उपयोग किया जाने वाला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो iOS है, विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, मैक ओएस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एंड्रॉयड। ऑप्शन नंबर सी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाईफाई सुरक्षा प्रोटोकॉल सबसे सुरक्षित माना जाता है? कौन सा वाईफाई जो सुरक्षा प्रोटोकॉल है वो सबसे सुरक्षित माना जाता है? WEP है, ऑप्शन नंबर ए आपका WEP, बी नंबर ऑप्शन WPA है, सी नंबर ऑप्शन WPA2 है और डी नंबर ऑप्शन WPA3 है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वाईफाई सुरक्षा प्रोटोकॉल सबसे सुरक्षित माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी WPA3 जो है, जो वाईफाई सुरक्षा प्रोटोकॉल है वो सबसे सुरक्षित माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन सा iOS फीचर उपयोगकर्ताओं को उपकरणों के बीच निर्बाध रूप से स्विच करने और अपने कार्यों को जारी रखने की अनुमति देता है? कौन सा iOS फीचर है जो उपयोगकर्ताओं के उपकरणों के बीच निर्बाध रूप से स्विच करने और अपने कार्यों को जारी रखने की अनुमति देता है? तो हैंड ऑफ है, एयर ड्रॉप है, आई क्लाउड ड्राइव है या फिर सीरी है। तो यानी कौन सा iOS फीचर उपयोगकर्ताओं को उपकरणों के बीच निर्बाध रूप से स्विच करने और अपने कार्यों को जारी रखने की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई क्लाउड ड्राइव, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लूटूथ शब्दावली में पेयरिंग कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ब्लूटूथ शब्दावली के अंदर पेयरिंग कोड जो होता है वो किसके लिए यानी प्रयोग किया जाता है? कनेक्शन स्थापित करने के लिए है, डाटा ट्रांसमिट करने के लिए है, इंक्रिप्शन के लिए है या फिर पावर मैनेजमेंट के लिए है? तो ब्लूटूथ शब्दावली में पेयरिंग कोड का उपयोग है जो किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कनेक्शन स्थापित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक हैंडहेल्ड डिवाइस के रूप में फिटनेस ट्रैकर का प्राथमिक कार्य क्या है? एक हैंडहेल्ड डिवाइस के रूप में फिटनेस ट्रैकर का प्राथमिक कार्य क्या है? गेमिंग है, नेविगेशन है, हेल्थ एंड एक्टिविटी मॉनिटरिंग है, डॉक्यूमेंट एक्टिविटी है। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि एक हैंडहेल्ड डिवाइस के रूप में फिटनेस ट्रैकर का प्राथमिक कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेल्थ एंड एक्टिविटी मॉनिटरिंग। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है,
वाईफाई के मानकों को परिभाषित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? वाईफाई के मानकों को परिभाषित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? IEEE है, ISO है, ITU है, IETF है। तो इसमें से आपको बताना है कि वाईफाई के मानकों को परिभाषित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी IEEE। ठीक है, तो ये संगठन है जो जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस ब्लूटूथ वर्जन ने पावर एफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए लो एनर्जी फीचर पेश किया है? यानी किस ब्लूटूथ वर्जन ने पावर एफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए लो एनर्जी फीचर पेश किया है? तो ब्लूटूथ 2.0 है, 3.0 है, 4.0 है या फिर ब्लूटूथ 5.0 है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्लूटूथ 4.0। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया या फिर सर्वर हो गया। तो हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्मार्टफोन। यानी ऐसी डिवाइस जो अपने हाथ में पकड़ के यूज करते हैं, तो वो यानी कौन सी डिवाइस कहलाती है? वो हैंड हेल्ड डिवाइस कहलाती है। जैसे कि अपना मोबाइल हो गया, टेबलेट हो गया, तो ये सारी की सारी हैंड हेल्ड डिवाइस होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हैंड्स फ्री प्रोफाइल में ब्लूटूथ का प्राथमिक उपयोग क्या है? हैंड्स फ्री प्रोफाइल में ब्लूटूथ का प्राथमिक उपयोग क्या है? फाइल शेयरिंग है, ऑडियो स्ट्रीमिंग है, इंटरनेट ब्राउजिंग है या फिर वीडियो कॉलिंग है। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है कि हैंड्स फ्री प्रोफाइल में ब्लूटूथ का प्राथमिक उपयोग क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑडियो स्ट्रीमिंग। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाईफाई का विस्तार होगा। वाईफाई का विस्तार क्या होगा? वायरलेस फ्ले होगा, वायरलेस फिडेलिटी होगा, वाइड फिडेलिटी होगा, उपरोक्त सभी होगा। तो वाईफाई का विस्तार क्या होगा? तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाईफाई का विस्तार हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अतिरिक्त गैर जीपीएस डेटा स्रोतों का उपयोग करके जीपीएस सिग्नल को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अतिरिक्त गैर जीपीएस डेटा स्रोतों का उपयोग करके जीपीएस सिग्नल को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जीपीएस एनहांसमेंट कहा जाता है, जीपीएस ऑगमेंटेशन कहा जाता है, जीपीएस करेक्शन कहा जाता है या फिर जीपीएस ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। तो अतिरिक्त गैर जीपीएस डेटा स्रोतों का उपयोग करके जीपीएस सिग्नल को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जीपीएस करेक्शन। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है, एक सामान्य वाईफाई नेटवर्क की रेंज मीटर में क्या है? यानी एक सामान्य वाईफाई की नेटवर्क की जो रेंज मीटर में क्या होती है? 50 मीटर होती है, 100 मीटर होती है, 200 मीटर होती है या फिर 500 मीटर होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 50 मीटर तक। 50 मीटर या 20 फीट तक अपने बोल सकते हैं। यानी एक सामान्य इसकी जो वाईफाई की रेंज है जो होती है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सामान्य वाईफाई नेटवर्क की रेंज 50 मीटर तक लगभग होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लूटूथ में एक्सेस विधि है। ब्लूटूथ में एक्सेस विधि क्या है? एफडीएमए है, टीडीडी और टीडीएमए है, सीडीएमए है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो ब्लूटूथ में एक्सेस विधि क्या है? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी टीडीडी और टीडीएमए। यानी ब्लूटूथ में एक्सेस विधि कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लूटूथ स्पेशल इंटरनेट ग्रुप एसआईजी का उद्देश्य क्या है? ब्लूटूथ स्पेशल इंटरनेट ग्रुप एसआईजी का उद्देश्य क्या है? यानी एसआईजी का मतलब स्पेशल इंटरनेट ग्रुप, और इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्लूटूथ सॉफ्टवेयर का विकास करना,
बी नंबर ऑप्शन ब्लूटूथ तकनीक को बढ़ावा देना और स्टैंडर्ड बनाए रखना। सी नंबर ऑप्शन है ब्लूटूथ हार्डवेयर का निर्माण। और डी नंबर ऑप्शन है ब्लूटूथ आवृत्तियों को विनियमित करना। तो ब्लूटूथ स्पेशल इंटरनेट ग्रुप का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लूटूथ तकनीक को बढ़ावा देना और स्टैंडर्ड बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लूटूथ 5.0 की अधिकतम डेटा हस्तांतरण दर क्या है? ब्लूटूथ 5.0 की अधिकतम डेटा हस्तांतरण दर क्या है? तो 1 Mbps है, 2 Mbps है, 5 Mbps है और 10 Mbps है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 Mbps। 2 Mbps होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीपीएस सिस्टम के किस सेगमेंट में ग्राउंड आधारित नियंत्रण स्टेशन होते हैं जो सैटेलाइट का प्रबंधन करते हैं और उनके संकेतों की निगरानी करते हैं? जीपीएस सिस्टम के किस सेगमेंट में ग्राउंड आधारित नियंत्रण स्टेशन होते हैं जो सैटेलाइट का प्रबंधन करते हैं और उनके संकेतों की निगरानी करते हैं? तो जीपीएस स्पेस सेगमेंट है, जीपीएस कंट्रोल सेगमेंट है, जीपीएस यूजर सेगमेंट है और सैटेलाइट सेगमेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीपीएस कंट्रोल सेगमेंट। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी वाईफाई उपकरणों को पुश बटन या पिन विधि का उपयोग करके पासवर्ड डाले बिना कनेक्ट करने की अनुमति देती है? कौन सी वाईफाई उपकरणों को पुश बटन या पिन विधि का उपयोग करके पासवर्ड डाले बिना कनेक्ट करने की अनुमति देती है? तो WEP है, WPA2 है, WPS है, WPA3 है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी WPS। WPS जो यानी एक विधि है जिसके अंतर्गत वाईफाई उपकरणों को पुश बटन या पिन विधि का उपयोग करके पासवर्ड डाले बिना कनेक्ट करने की यानी अनुमति दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किस प्रकार के नेटवर्क में ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के नेटवर्क में ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है? तो पैन है, लैन है, वैन है या फिर मैन है। तो इसमें से आपको बताना है कि ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग है वो किस नेटवर्क में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पैन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्न में कौन कम दूरी और उच्च गति संचार के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला वाईफाई फ्रिक्वेंसी बैंड है? तो कौन सा कम दूरी और उच्च गति संचार के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला वाईफाई फ्रिक्वेंसी बैंड है? तो 900 MHz है, 2.4 गीगाहर्ट्ज है, 5 गीगाहर्ट्ज है या फिर 10 गीगाहर्ट्ज है। तो इसमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 गीगाहर्ट्ज। 5 गीगाहर्ट्ज जो है वो कम दूरी और उच्च गति संचार के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला वाईफाई फ्रिक्वेंसी बैंड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी सुविधा हैंडहेल्ड उपकरणों को उनकी भौगोलिक स्थिति निर्धारित करने की अनुमति देती है? कौन सी सुविधा है जो हैंडहेल्ड उपकरणों को उनकी भौगोलिक स्थिति निर्धारित करने की अनुमति देती है? तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन है, ब्लूटूथ है या फिर इंफ्रारेड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हैंडहेल्ड उपकरणों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हैंडहेल्ड उपकरणों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बारीक कंप्यूटेशनल है, पोर्टेबल और ऑन द गो कंप्यूटिंग है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर ग्राफिक डिजाइन है। तो हैंडहेल्ड उपकरणों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है, यानी पोर्टेबल और ऑन द गो कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ क्या है तो ये आपको बताना है। इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हाँ जी, तो ब्लूटूथ क्या है? तो वायरलेस इंटरनेट प्रोटोकॉल है, कम दूरी की वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीक है, प्रकार का सैटेलाइट कम्युनिकेशन है या फिर फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है। तो ब्लूटूथ क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम दूरी की वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है ब्लूटूथ तकनीक किस फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करती है। ब्लूटूथ तकनीक जो है वो किस फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करती है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में, 5 गीगाहर्ट्ज़ में, 1 गीगाहर्ट्ज़ में या फिर 10 गीगाहर्ट्ज़ में। तो जो ब्लूटूथ तकनीक होती है वो किस फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.4 गीगाहर्ट्ज़, यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में यानी ये काम करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है। जीपीएस की फुल फॉर्म आपको बतानी है। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है जनरल पोजीशनिंग सिस्टम और डी नंबर ऑप्शन है जियोग्राफिक पोजीशनिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हैंडहेल्ड उपकरणों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मुख्य इनपुट मेथड कौन सा है। हैंडहेल्ड उपकरणों के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए मुख्य इनपुट मेथड कौन सा है। तो कीबोर्ड एवं माउस है, टच स्क्रीन है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशंस है या फिर स्टाइल्स है। तो हैंडहेल्ड उपकरणों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मुख्य इनपुट मेथड कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टच स्क्रीन। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हैंड हेल्ड डिवाइस क्या है। तो हैंड हेल्ड डिवाइस क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है भारी भरकम औद्योगिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। बी नंबर ऑप्शन एक पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस जिसे हाथ में पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। सी नंबर ऑप्शन है एक स्थिर डेस्कटॉप कंप्यूटर है और डी नंबर ऑप्शन एक बड़ी स्क्रीन वाला टेलीविजन है। तो हैंड हेल्ड डिवाइस क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसे हाथ में पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कब ब्लूटूथ की सामान्य अधिकतम रेंज मीटर में क्या है। ब्लूटूथ की सामान्य अधिकतम रेंज मीटर में क्या है। तो 50 मीटर है, 100 मीटर है, 200 मीटर है, 500 मीटर है। तो ब्लूटूथ की सामान्य अधिकतम रेंज मीटर में क्या होती है, 50 मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किसी नेटवर्क में वाईफाई राउटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। किसी नेटवर्क में वाईफाई राउटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। डेटा स्टोरेज है, डेटा इंक्रिप्शन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं डिवाइस है और प्रिंटर कनेक्टिविटी है। तो वाईफाई राउटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं डिवाइस। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लूटूथ तकनीक का आविष्कार करने का श्रेय किसे दिया जाता है। ब्लूटूथ तकनीक का आविष्कार करने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है। स्टीव जॉब्स को, बिल गेट्स को, एरिकसन जाप हार्टसन को और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल को। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एरिकसन जाप हार्टसन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज अपने चैप्टर 7 के बारे में यानी डिस्कस किया है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो उसका अभी एक पार्ट अपने और लेकर आएंगे जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह चुके हैं उनके बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे और आगे आने वाली क्लासेस के अंदर अपने सभी लेसन्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो भी अपने डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है और कंप्यूटर से संबंधित इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आपने हमारी वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करना है क्योंकि इसी तरीके का जो कंटेंट है वो आपको इस चैनल के ऊपर रेगुलर मिलता रहेगा। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।